वन विकास निगम वारासिनी व दक्षिण सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र वारासिनी के संयुक्त प्रयास से 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ग्राम पंचायत सावंगी के तुमड़ी टोला के पीछे से बहने वाली चंदन नदी में 17 मार्च को मिले बाघ के छत विछत शव के मामले में वन विभाग के द्वारा 16 मई को बाघ के शिकार के 6 आरोपियों को ग्राम बोदलकस्सा से गिरफ्तार कर 17 मई को न्यायालय में पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सावंगी के तुमड़ी टोला के पीछे से बहने वाली चंदन नदी में गत 17 मार्च को 2 से 2.5 वर्ष के नर बाघ का छत विछत शव ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल ग्राम के अन्य लोग व वन विभाग को दी थी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में बाघ के शिकार की सनसनी फैल गई थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग मौके पर आने लगे थे। भीड़ लग गई थी। इस दौरान वन विभाग के द्वारा सतर्कता से बाघ के छत विछत शव को सुरक्षित नदी में रखा गया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच की गई। तो वहीं वन विभाग के द्वारा वाइल्ड लाइफ डॉक्टर की टीम के द्वारा मृत बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिन्होंने बाघ की करंट लगाकर मृत्यु होना बताया था। ऐसे में करंट लगाकर नदी में फेंकना जो शिकार की संज्ञा में आ गया, जिस पर वन विभाग के द्वारा अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी तेज कर दी थी। इसके बाद वन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा भी मामले की जांच की गई, परंतु वन विभाग के हाथ खाली ही थे। ऐसे में राष्ट्रीय पशु की इतनी दुर्दशा देख वन विभाग शांत नहीं रहा। उन्होंने गोपनीय तरीके से ग्राम के चाय पान की दुकान व अन्य स्थलों पर पूछताछ जारी रखी, जिसके माध्यम से कड़ी जुड़ती चली गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों से पीछे ही मुखबिर को तंत्र लगा दिया गया था, जिसमें पुख्ता जानकारी होने के बाद उक्त व्यक्तियों को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपने साथियों के नाम भी बताए। इस पर वन विभाग ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की, जिन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं अन्य चीज़ें भी बताई, जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 2022 की धारा 29 व 39 के तहत मामला दर्ज कर पूर्व में वन अपराध प्रकरण 333/14 दिनांक 17 मार्च 2024 के तहत 17 मई को वारासिनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने सभी व्यक्तियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ में आरोपी महेश बिसेन ने बताया, खेत में विद्युत करंट की सहायता से 11 मार्च को हिंसक वन्य प्राणी बाघ को मारा गया, जिसमें 12 मार्च को आरोपी बसंत लेखचंद महेश रमेश ने रस्सी की सहायता से 200 मीटर घसीटकर चने नदी के गहरी डोह में कांटे डगाली पत्थर से इसे दबाया गया था। 15 मार्च को महेश ने चन्नू राजकुमार को लेकर डोह के पास गए। राजकुमार महेश ने नाखून निकाले और आपस में बंटवारा किया तथा महेश ने नदी की ओर तेज बहाव में वन्य प्राणी बाघ के शव को धकेल दिया था, जो नदी के प्रभाव में बहते हुए 17 मार्च को सावंगी के तुमड़ी टोला में पाया गया। बाघ के शिकार में संलिप्त 6 आरोपियों में लेखचंद उर्फ अब्बास पिता रजनलाल बिसेन उम्र 53 वर्ष निवासी बोदलकस्सा, वहीं छन्नूलाल पिता फकीरचंद मात्रे उम्र 38 वर्ष निवासी बोदलकस्सा, रमेश पिता पेंडारी पंजरे उम्र 42 वर्ष निवासी बोदलकस्सा, राजकुमार पिता चैतनलाल हरदे उम्र 35 वर्ष निवासी बोदलकस्सा, महेश पिता मोहनलाल बिसेन उम्र 38 वर्ष निवासी बोदलकस्सा, वहीं बसंत श्यामजी पंचेश्वर उम्र 42 वर्ष निवासी बोदलकस्सा। सभी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से जीआई तार 60 से 70 मीटर की, बांस की खुटिया 9 नग, रस्सी 0.5 मीटर की जब्त की गई। पता ही है कि 17 मार्च 2024 को चने नदी में मृत बाघ पाया गया था, मिला था, और उस समय हम लोगों ने अज्ञात में दीवार पकड़ बंदीबंद किया था, और उस समय तत्काल में हमको कोई आरोपी नहीं मिले थे। हमने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी, और हम लोग इसको काफ़ी खोजबीन किया, खासकर इसमें वन विकास निगम की टीम और वन परिक्षेत्र वारासिनी और सब लोगों ने मिलकर काम किया। इसमें पहले सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक दूसरे में सुई ढूंढने जैसा मसला था, जानकारी लग नहीं रही थी। काफ़ी इसमें हम लोगों ने काम किया। वन विभाग कैसे पहुंचा इस मामले में? हाँ, इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने मुखबिर को पहले एक्टिव किया। हमने उसका कुछ हम लोगों को संदिग्ध पता चले, उसके सीडीआर हमने लिया, फिर उनके पीछे आदमी लगाए। फिर ऐसा हुआ कि कुछ धीरे धीरे पता चलने लगा हमको। उसके बाद 16 तारीख को हम लोगों ने इनको लिया पूछताछ के लिए। जब कड़ाई से पूछताछ किया, इन लोगों ने धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया, और इनके पूछताछ के आधार पर ही हम लोगों ने जो सामग्री, जो मटेरियल जब्त किया है, उनके पूछताछ के आधार पर जब्त करके इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। बाघ की मृत्यु का क्या कारण था सर? करंट से कुछ और क्षति पहुंचाई गई बाघ को?
नहीं, करंट से मरा था, करंट से मारा गया नाखून और था। दांत सर? नाखून उन लोगों ने निकाला है, वो अपने बयान में कबूल किया है। जी। 4 इनके जो खेत के पास से ही एक नाला। बरसाती पानी का नाला है। इन्होंने जीआई वायर के थ्रू खूंटियाँ लगा के करंट उसमें फैलाया और उस समय उस खेत में पानी भरा हुआ था। टाइगर का जब वहाँ से मूवमेंट हुआ होगा तो वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हुआ, उसकी डेथ हुई। अच्छा। ठीक है। अर्थिंग फेस मिल गया हाँ, उसको। उसके बाद इन्होंने ये जब मॉर्निंग में ये या इनके साथ जो लोग थे जब ये मॉर्निंग में गए तो इन्होंने देखा कि टाइगर की डेथ हो गई है। तो चूंकि टाइगर जो इनके बताए अकॉर्डिंग मेड़ पे था, इन्होंने उसको पानी की तरफ ढकेल दिया या बहा नाले की दिया? तरफ ढकेल दिया। फिर इन्होंने उसके पीछे वाले पैरों को बांधा। जी। क्योंकि नाले में पानी था, टाइगर हैवी होता है, तो उसको इजीली घसीटने के लिए इन्होंने उसकी बॉडी को पानी में डाल के और थोड़ा सा आगे लेके गए। सर वहाँ पे पानी के पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसके पत्थर के नीचे थोड़ी सी गहराई है। फिर उन्होंने उसके ऊपर बोरियां डाली और फिर उसको पत्थर से कवर कर दिया, अच्छा, ढाक दिया उसको उसको लास्ट में। ढक दिया। सर फिर जब उसकी बॉडी फुली होगी तो फिर वो ऊपर आई। हल्का सा मुझे लगता है कि 2-3 दिन का समय बीत गया था, तो बॉडी थोड़ी गल गई होगी। फिर ये 2 से 3 लोग फिर उस स्पॉट पे गए हैं और फिर उन्होंने उसके नेल्स वगैरह निकाले हैं। मतलब 3 दिन तक बॉडी सर पानी में हाँ, रही? पानी के 11 से 15 पानी तक के नीचे लगभग। 2 से 3 दिन वो पानी के नीचे ही रहे। सर बाघ के कुछ अवशेष भी गायब है दिखाई दे बाघ रहे के हैं। जो अवशेष गायब हैं उसके लिए अभी इनको रिमांड पे लेके पूछताछ किया। मतलब पूछताछ की जाएगी। क्या-क्या अब इन जब्त हुआ सभी के बयानों में जब क्रॉस क्वेश्चंस किए गए हैं सर तो मैटर्स निकल के बाहर आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी इसके जो अवयव हैं इनके संबंध में भी जब्त क्या हुआ इनके पास से? इनके पास से एक रस्सी जब्त हुई है, जीआई वायर जब्त हुआ है, खेत से खूंटी जब्त हुई है। इन आरोपियों के अलावा और भी आरोपी कोई? इन आरोपियों के ही अब जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे रिमांड पे लेने के बाद होंगे, उससे जो जो तथ्य निकल के आएंगे फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाके उनसे भी पूछताछ की चलिए, जाएगी। बधाई के पात्र है सर, आपने 2 महीने के